हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सिविल बाय यश घोष। तो आज आप लोगों के लिए एक प्रैक्टिकल चीज़ लेके आया हूँ मैं कि मतलब कभी भी हम जब साइट पे जाते हैं तो साइट पे जब हम ब्रिक्स मंगाते हैं, जब हम ब्रिक्स का कहीं से किसी मार्केट से कहीं कोई ब्रिक मंगा रहे हैं तो हम साइट पे कैसे पहचानें कि वो अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स हैं कि नहीं हैं। तो सबसे पहले कुछ हमारे प्रैक्टिकल टेस्ट होते हैं जो हमें साइट पे करने होते हैं ब्रिक्स के ऊपर, जिनसे कि हम पता लगा सकते हैं कि वो ब्रिक अच्छी क्वालिटी की है या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले अगर आपको पहचानना है कि वो ब्रिक हमारी अच्छी क्वालिटी की है, कौन से क्लास की ब्रिक है, तो सबसे पहले आप जब भी साइट पे अगर ब्रिक आती हैं तो सबसे पहले आप उसके स्ट्रक्चर को देखिए। तो जब आप इसके स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप स्ट्रक्चर में इसके नोटिस करेंगे कि इसकी जो शेप रहेगी वो रेगुलर शेप रहेगी। रेगुलर शेप यानी कि इसकी एजेस वगैरह रहेंगी, सारी एजेस आपकी बराबर रहेंगी, परपेंडिकुलर आपकी सारी एजेस रहेंगी, कहीं से कोई वियर एंड टियर नहीं होगा। और इसका कलर जो रहेगा वो डीप रेड कलर यानी कि चेरी कलर की आपकी ये ब्रिक्स रहने वाली हैं। तो ऐसे आप इसके स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं। अगर आप इसका स्ट्रक्चर रेगुलर है तो ये हमारी होती हैं फर्स्ट क्लास ब्रिक्स, और फर्स्ट क्लास ब्रिक्स हमारी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स मानी जाती हैं। तो ये तो हो गया हमारा स्ट्रक्चरल टेस्ट जो हम ब्रिक को देखकर बता सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इम्पैक्ट टेस्ट। अब देखिए, इम्पैक्ट टेस्ट हम कैसे करेंगे। जैसे कोई भी हम ब्रिक लेते हैं, और उस ब्रिक को हम 1 मीटर की हाइट से गिराते हैं। तो जैसे मान लीजिए तो जैसे हमने 1 मीटर की हाइट से ब्रिक को गिराया है, तो अगर इसमें कोई ये ईंट हमारी ब्रेक नहीं होती है, जैसे कहीं से ये हमारी ब्रिक ब्रेक नहीं हुई है, तो यानी कि ये ब्रिक हमारी इसकी क्वालिटी जो है अच्छी ब्रिक है। तो ये इम्पैक्ट टेस्ट हम इस तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है ब्रिक पे जो करते हैं वो होता है वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। अब देखिए, वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट हम कैसे करते हैं कोई ब्रिक पे। सबसे पहले तो हमें कोई ब्रिक ले लेनी है। ब्रिक लेने के बाद हम इसका ड्राई वेट नोट कर लेंगे किसी भी ब्रिक का। उसके बाद ड्राई वेट नोट करने के बाद हम इस ब्रिक को फुल्ली इमर्ज करेंगे 24 आवर्स तक वाटर में। 24 आवर्स के बाद इस ब्रिक को हम बाहर निकालेंगे और फिर इसका वाटर के साथ हम इसका वेट ले लेंगे। तो जितना भी वाटर इसने एब्जॉर्व किया होगा उसको कैलकुलेट करने के लिए हम इसके वेट वेट से हम ड्राई वेट को लेस कर देंगे। तो वो हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन जो भी इसने किया होगा ब्रिक ने वो निकल के हमारा आ जाएगा। और जो भी हमारा एब्जॉर्प्शन कंटेंट जो निकल के आएगा वाटर का, वो नॉट मोर देन 20% होना चाहिए, यानी कि नॉट मोर देन 20% ऑफ इट्स ब्रिक वेट। ब्रिक वेट के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर ज़्यादा है इससे तो वो ब्रिक जो है हमारी कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं की जाएगी। और जो अच्छी ब्रिक होती है हमारी, उसका जो वाटर कंटेंट रहता है वो लेस देन 20% होता है। तो ये होता है हमारा वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट। नेक्स्ट टेस्ट हमारा जो आता है वो होता है हार्डनेस टेस्ट। अब देखिए, हार्डनेस टेस्ट कैसे करेंगे। कोई ब्रिक हमें ले लेनी है और ब्रिक लेने के बाद हमें फिंगर नेल से, ये हमारा फिंगर नेल होता है, फिंगर नेल से हमें ब्रिक पे स्क्रैच करना है। जैसे मान लीजिए हम ब्रिक पे कोई स्क्रैच करते हैं, ये स्क्रैच कर रहा हूँ मैं, तो इस पे कोई स्क्रैच मार्क नहीं रहना चाहिए। देखिए, कोई यहाँ पे फिंगर नेल का कोई मार्क नहीं है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पर इस ब्रिक पे कोई भी मार्क यहाँ पर नहीं हुआ है, तो यानी कि ये हमारी अच्छी ब्रिक है। अगर सेकंड क्लास या थर्ड क्लास ब्रिक होती तो शायद उस पर मार्क रह जाता। तो हम हार्डनेस टेस्ट ऐसे कर सकते हैं। और नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है साउंडनेस टेस्ट, जो हम ब्रिक पे करते हैं। देखिए, साउंडनेस टेस्ट करने के लिए हमें कोई 2 ब्रिक लेनी है। कि हमने कोई 2 ब्रिक लेने के बाद हमें इसमें इसको आपस में टकराना है ऐसे करके। आप देख रहे हैं इसमें मेटालिक साउंड आ रही है। तो अगर ब्रिक्स में मेटालिक साउंड आती है तो इसका मतलब कि वो हमारी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक्स है। अगर इसमें मेटालिक साउंड नहीं आती है, कोई मतलब कि अदर साउंड आती है, तो हमारी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं होती है और उसको हम कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नेक्स्ट टेस्ट जो हम ब्रिक पे करते हैं वो होता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट। देखिए, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट को करने के लिए सबसे पहले हमें इस ब्रिक को कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में रखना होगा। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्टिंग मशीन में रखने के बाद इस पे हम लोड अप्लाई करेंगे। तो उसके बाद जो इसमें क्रशिंग वैल्यू या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की वैल्यू आएगी वो नॉट लेस देन 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर होनी चाहिए। अगर 3.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर से उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम आ रही है
तो यानी कि वो हमारी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक नहीं है। 3.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर से ज़्यादा ही आनी चाहिए, तभी वो हमारी अच्छी क्वालिटी की ब्रिक होती है। और नेक्स्ट टेस्ट हमारा होता है इफ्लोरेंस टेस्ट। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, जब भी हम अपना कोई भी घर बनवाते हैं, कहीं पे अगर ड्राइनेस रहती है तो उस पे ब्रिक पे वाइट सा कंपोनेंट जो है हमारा स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है, तो उसको बोलते हैं इफ्लोरेंस। तो आपको इफ्लोरेंस पता करने के लिए सबसे पहले आपको एक ब्रिक लेनी है और ब्रिक को 24 आवर्स तक आपको पानी में इमर्स करना है। और इमर्स करने के बाद आपको 24 आवर्स के बाद इसको निकाल कर आपको इसको ड्राई करना है, सुखाना है। और उसको सुखाने के बाद, ड्राई करने के बाद अगर आपको ब्रिक पे कहीं पे भी वाइट सा कंपोनेंट इफ्लोरेंस टाइप का आपको दिखता है, तो फिर वो ब्रिक हमारी अच्छी क्वालिटी की नहीं है। आप उस ब्रिक को कंस्ट्रक्शन पर्पस के लिए यूज ना ही करें तो अच्छा होगा। तो ये हो गया हमारा इफ्लोरेंस टेस्ट। तो ये थे कुछ टेस्ट जो हम ब्रिक्स पे करते हैं जब हम ब्रिक मार्केट से लाते हैं या साइट पे कहीं पे वर्क होता है, तो हमें ये टेस्ट हमें ब्रिक्स पे करने होते हैं उसकी क्वालिटी की पता करने के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला, प्रैक्टिकली चीज़ों को आपको सीखने को मिला। तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बगल में बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।